तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपने शौक ने तो बता दिया था कि भाई ये जो डेड बॉडी है ना पक्का नॉर्थ एरिया में रहने वाले किसी बंदे की होगी, क्योंकि ये तीरंदाजी करता था और तीरंदाजी नॉर्थन एरिया के लोग यहाँ पे करते थे। और तुमने बोला कि मिलिट्री का भी तो कोई मेंबर हो सकता है, मिलिट्री के लोग भी तो चलाते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले वो कभी कभार जब जंग होती है ना तब जाके चलाते हैं, तो उनका ना थोड़ा रहता है। लेकिन इसके हाथों पे जो निशान है ना काफ़ी ज़्यादा गहरा है, जैसे कि ये बचपन से चला रहा है और नॉर्थन एरिया के लोग है ना वो बचपन से ही चलाते हैं यहाँ पर है, इसके लिए नॉर्थन एरिया के होने के चांसेस बड़े हाई है। तो नंबर 2 कहती है कि नहीं, एक बार के लिए मान लो बस ये तीरंदाज यहाँ पर है, हो सकता है बचपन से ये भी चला रहा है, नॉर्थन एरिया का ना होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं यार, मुझे पूरा विश्वास है ये नॉर्थन एरिया का है, जो हमारे कैपिटल सिटी में कोई खबर यहाँ पे देने के लिए आ रहा होगा, लेकिन रास्ते में कोई दुश्मन या किसी ने इसको यहाँ पे मार दिया। तो सामने से अपनी भूत भी मुंह बना लेती है कि भाई ये बंदा नीच गिरा हुआ ठरकी हवस का पुजारी है, लेकिन दिमाग है, दिमाग इसके पास है, ये तो मानना ही पड़ेगा। सामने से नंबर 2 भी कहती है अब ये कौन है और कौन नहीं है तू पता कर, ये डेड बॉडी और ये आत्मा भी मैंने तुझे यहाँ पे दे दी है। तो शौकैन भी लाइक गजब है भाई, आत्मा डेड बॉडी लेकर आई और मुझे सब कुछ दे के यहाँ पे जा रही है। तो हमारे शौकैन भी उसका डेड बॉडी आत्मा लेता है और लेकर वाई गोंग के पास निकल जाता है कि वाई गोंग भाई उससे स्मार्ट आदमी कोई भी नहीं है, शायद उसके द्वारा कोई खबर मिल जाएगा। जैसे वाई गोंग से मिलने आता है, एक नाइट वॉचर कहता नहीं यार वो राजा से मिलने वाले हैं, अभी तुमसे नहीं मिल पाएंगे। ये कहता राजा से बाद में मिल लेगा, अबे राजा के साथ कुछ काम धंधा तो होता नहीं है दिन बस, या तो उसको गो कल्टीवेशन करना है नहीं तो वह टाइम पास करना है, पहले मैं मिलता हूँ। तो मिला जाता है और डेड बॉडी निकाल के दिखा देता है और कहता है ये देखो डेड बॉडी। वाई गोंग कहता मगर मैं क्यों देखूँ यार, मुझे क्यों दिखा रहा है। तो ये भी कहता है कि सुनो ना यार, ये जो थी ना अपनी नंबर 2 वो जो कैपिटल सिटी है ना वो कैपिटल सिटी में आ गई। जो सुनते वो भी कहता हाँ तो भाई मैं क्या करूँ। तो शौकैन कहता पूरी बात तो सुनो, जब वो आ रही थी ना उससे ये डेड बॉडी यहाँ पे देखी जिसका सर है ना कटा हुआ था और उसने आत्मा भी निकाल लिया। तो वो भी कहता आत्मा निकाल के दिखाओ, हमारा मैं कहता आत्मा निकाल के दिखाता है और आत्मा वो सेम डायलॉग यहाँ पे बोले जा रहा है कि भाई खून खराबा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दूर मुसीबत है, बचा लो। तो वाई गोंग भी कहता है एक सेकंड तुमको कुछ सबूत मिला क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ मुझे कुछ अनुमान यहाँ पे लग रहा है कि ये नॉर्थन एरिया कोई मेंबर है और अभी नॉर्थन एरिया में तो जंग है और नॉर्थन एरिया के अंदर ही किंग जेंगबाई लड़ाई कर रहा है। तो बेसिकली वहाँ से शायद खबर देने के लिए आया, लेकिन रास्ते में किसी ने इसको मार यहाँ पे दिया, मुझे तो यही लगता है और ऐसा कुछ कन्फर्म मैं नहीं कह सकता हूँ। जो सुनते वो भी कहते कि अच्छा ऐसी बात है क्या, कि तो तुमको ऐसा लगता है कि नॉर्थन एरिया में जहाँ पे किंग जेंगबाई है कुछ गड़बड़ है। ये भी कहते यहाँ गड़बड़ यहाँ पे हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते हम, हालांकि भाई हमको कोई खबर वबर यहाँ पे नहीं मिली है क्योंकि हमारे जासूस है ना वो दुनिया के कोने कोने में है, नॉर्थन एरिया में भी है, लेकिन नॉर्थन एरिया से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। तो वाई गोंग भी कहते नहीं नॉर्थन एरिया से मैंने थोड़े से निकाल लिए, जो क्या बोलते हैं ईस्टर्न एरिया है ना वहाँ पे लगा दिया है। तो शौकैन के दिमाग में डाउट भी आता है ईस्टर्न एरिया वहाँ पे तो विच गॉड क्लैन रहती है, तो ये उनके पीछे पड़ हुआ है क्या, उनके पीछे क्या इतने बंदे लगा रहा है। हाँ तो मुझे बताओ आपका क्या विचार है। वो भी कहता है कि वेल मेरा क्या विचार है, अभी मुझे राजा के पास जाना है, राजा से मिलना है। एक काम करो ये जो डेड बॉडी है ना डेड बॉडी तुम भेज दो, क्योंकि वो जो मिनिस्टर जनरल यहाँ पर आया ना नॉर्थन एरिया से उसको लेकर कुछ मीटिंग करना है और ये डेड बॉडी भी नॉर्थन एरिया के बंदे की है। अगर राजा के सामने मैंने बात यहाँ पे रखी ना तो हमको पक्का कोई ना कोई सबूत यहाँ पे मिल ही जाएगा। और ये जो लड़की नंबर 2 यहाँ पर आई है उसको थोड़ा संभल के रहने को बोलो, डेंजर में भी बढ़ना आ सकती है। शौकैन कहता है वो डेंजर में आएगी मगर किसके डेंजर में। वाई गोंग कहता है डेंजर कुछ भी हो सकता है, कुछ बोले तो कुछ भी, फॉर एग्जांपल के लिए कोर्ट यानी भाई राजा या फिर राजा के कोई बंदा या कोई मिनिस्टर उनमें से भी कोई अटैक करवा सकता है, नहीं तो बाहर के उसके कोई दुश्मन यहाँ पर वो लोग भी अटैक करवा सकते हैं, बस संभल के रहने को बोलना। और ये जो डेड बॉडी है उसको लेके मेरे साथ महल में आ जाओ। महल में आते हैं, राजा भी कहता चलो सारे मिनिस्टर आ गए, वाई गोंग को छोड़ के मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट की जाए। तो नॉर्थन एरिया से भाई जनरल आया है उसने डिमांड यहाँ पे किया है ढेर सारे अनाज का, तो बोलो यार हम लोग दे या ना दे। 3 लाख चांदी के सिक्के और लगभग 2.5 लाख का अनाज यहाँ पे मांगा है। तो एक मिनिस्टर यहाँ पे था हाउस होल्ड मिनिस्टर, वो भी कहते वेल यार 3 लाख और प्लस 2.5 लाख का यानी टोटल 5.5 लाख का उन्होंने सामान यहाँ पे मांगा है, जो थोड़ा नहीं होता बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर होता है। इतना हमारे पास है भी नहीं, अगर हमने इतना दे भी दिया तो बाकी हम लोग कैसे कम से चलाएंगे। तो राजा भी कहता है कि वेल जो बाकी लोग यहाँ पर हम लोगों से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मिनिस्टर भी कहता है यार बाकियों से कलेक्ट करना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी लोग पहले से गरीब है, उनसे आप ले लोगे तो न जाने और कितना ज़्यादा उनके साथ बुरा हो जाए। उतने में खबर आती है वाई गोंग आ चुका है, तो वाई गोंग को बुलाया जाता है, फिर राजा अपने मीटिंग स्टार्ट करता है। कहता कोई और तरीका बताओ ना यार जिससे हम अच्छे से कर लें। जो सुनते ये जो मिनिस्टर था जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को फंसाने की भी कोशिश यहाँ पे की थी, वो भी कहता है मेरे पास एक है, मेरे पास एक है। तो राजा
भी कहता बोलो क्या है, ये भी कहते कि जो लोगों से लेने का है ना, हम लोगों से यहाँ पे लेते हैं और लेने के बाद है ना हम उनको ही बोलेंगे कि भाई तुम ही है ना टेलीपोर्ट यहाँ पे कर दो तो सही रहेगा। इससे हमारा जो है ना खर्चा टेलीपोर्ट करने का, मजदूरी का, वो सब यहाँ पे बच जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम एक आदमी से बहुत सारा मांगेंगे, एक एक आदमी से थोड़ा थोड़ा मांगेंगे, वो थोड़ा थोड़ा तो कर ही देगा ना। तो राजा भी कहता या ये सही आइडिया है, हमारा भेजने का खर्चा बच जाएगा। वो मिनिस्टर खुश हो जाता वाह। जब मैंने शौकैन को फंसाया और जब मेरा पोपट यहाँ पर हुआ तो भाई डर लगने लगा मुझे कहीं राजा मेरी बैंड ना बजा दे। लेकिन ये आइडिया देख कर है ना मैं कोई मुसीबत आने नहीं दूंगा। लेकिन दूसरा मिनिस्टर वो मना कर देता है और कहता नहीं यार क्यों ऐसा किए जा रहे हो राजा, मैंने बोला ना एक तो गरीब मासूम लोग यहाँ पर है, 2 साल पहले से ना बारिश बड़ा कम हो रहा है, उनके पास खाने पीने का अनाज वैसे भी कम है, एक तो उनको ही बोलोगे कि भाई जाओ तुम ही टेलीपोर्ट कर दो, तो ये देखा जाए तो काफ़ी गलत होने वाला है। अपना जनरल था नाम जो लेने आया है वो भी कहते क्या ही नो थोड़ा सा मुसीबत है, लेकिन सह लो यार, हम लोग मालूम भी है ना क्या कर रहे हैं, बैटल यहाँ पे करते हैं, दुश्मन को देश में आने से बचाते हैं। अगर हमने बैटल ही नहीं किया तो दुश्मन आएंगे, दुश्मन वैसे भी तुमको मार डालेंगे, तो भाई फिर खेती कैसे कर पाओगे। जो सुनते ही जो मिनिस्टर जो मना कर रहा था ना वो कहता सुनो नॉर्थन एरिया में भाई लिटरली हमने 86 एकड़ की है ना आपको ज़मीन दी है, 86,000 एकड़ की ज़मीन यहाँ पे दी है, जो कम नहीं होता बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप लोग उस पर ढंग से खेती करोगे ना तो भाई बहुत सारा अनाज यहाँ पर आ जाएगा, आप लोग को तो अनाज की कभी कमी ही नहीं पड़ेगी। तो भी बेशरम जैसा मुँह उठा के यहाँ पे चले आए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई आप गड़बड़ यहाँ पे कर रहे हो। जो सुनदेव जनरल भी कहता हो मिनिस्टर औकात में रह लो, तुम तो मिनिस्टर हो चुपचाप देश में बैठे रहते हो, हम सब जो बैटल यहाँ पे करते हैं ना हमको पता चलती है कि हमने कितनी मेहनत से यहाँ पे की है। किंग जेंग भाई जो इतना मेहनत से लड़े जा रहे एक भी बैटल यहाँ पे हारे नहीं है, तुम जैसे लोग की प्रोटेक्शन करने के लिए। और जब उन्होंने अपनी आर्मी के लिए खाना और थोड़ा सा पैसा क्या मांगा तुम्हारी जल गई। राजा भी कहता या किंग जेन भाई अच्छा काम कर रहा है, बताओ यार कैसा है वो। जनरल कहते हो बहुत ही सही है, बस अभी यही सामान की कमी है, बस अब जल्दी दिला दो तो भाई हो जाएगा, प्लीज़ यार दिलवा दो। तो ये जो मिनिस्टर था ये भी कहता या अगर बॉर्डर को कुछ हो गया तो भाई दुश्मन आ जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, थोड़ा सा नुकसान होगा, मासूम लोग को तकलीफ होगी, लेकिन हम मासूम लोग से थोड़ा सा अनाज यहाँ पे लेके दे देते हैं और क्या। तो राजा भी कहता है चलो यार जब इतना हो ही गया है तो बोलो तुम लोग का क्या फैसला है। तो ज़्यादातर लोग यस बोल देते हैं। जो अपना मिनिस्टर मना कर रहा था उसको भी था कुछ बोलने का मन, लेकिन मैं क्या बोलूँ, राजा ने भी फैसला ले लिया, बाकी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैंने बोला भी ना तो भी मेरी बातों को इग्नोर यहाँ पे कर दिया जाएगा। वाई गोंग से पूछा जाता है कि वाई गोंग तुम्हारा क्या विचार है। वाई गोंग भी कहता है या जो बॉर्डर की प्रोटेक्शन है ना वो ज़्यादा सही होती है, तो पहले उनको दे देना चाहिए, उनको अनाज यहाँ पे दे देना चाहिए। जनरल खुश हो जाते चलो भाई वाई गोंग ने बोल दिया अब कोई नहीं बोल पाएगा। वो दूसरा बेचारा मिनिस्टर वो भी चौंक जाता है कि अरे यार वाई गोंग ने भी सपोर्ट कर दिया इस फैसलों को, क्या हो गया वाई गोंग को। राजा भी कहता है चलो जब वाई गोंग ने बोल दिया तो यही मेरा फैसला रहेगा। तो अपना वाई गोंग कहता है लेकिन उससे पहले मुझे एक और सवाल पूछना है। जब है ना भाई नंबर 2 अपने देश में आ रही थी उसको एक बंदे की डेड बॉडी यहाँ पे मिली है, और जो डेड बॉडी है ना यार उसका सर यहाँ पे कटा हुआ था, लेकिन यार मरने से पहले कह लो या आत्मा द्वारा कह लो उसने एक शब्द यहाँ पे बोला था कि भाई नॉर्थन में बहुत ही बड़ी मुसीबत है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी नॉर्थन एरिया में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो पता चलेगा अगले हफ्ते वाली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।